जय जगन्नाथ. Hi, hello, namaskar. This is Mukti and welcome to Mukti Biology tutorial. In the previous class, we will discuss vegetative propagation. हम लोग आज उसी को कंटिन्यू करेंगे. जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो नॉर्मली दो तरीका का होता है. एक होता है नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन. हम लोग जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी अगर हम लोग प्लांट प्रोड्यूस करते हैं इनडायरेक्टली यानी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन यानी मैड, इसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन. और ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ये कई तरह का होता है. एक होता है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपागेशन. फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कटिंग. सपोज ये कोई भी एक प्लांट है, ये कोई भी एक प्लांट है. ये प्लांट को हम लोग इसका जो कोई भी पार्ट से हम लोग ऐसे कट कर लिए. सपोज ये पार्ट को हम लोग कट कर लिए हैं, ये पार्ट को हम लोग कट कर लिए हैं, इसको बोलते हैं कटिंग. ये प्लांट कट होने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं. जो लैबोरेटरी में लेके एक केमिकल हार्मोन प्लांट का होता है उसका नाम होता है ऑक्सीजन. अगर ये प्लांट को लेके ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिए, ऑक्सीजन क्या करता है कि ये जो प्लांट है इसमें रूट फॉर्मेशन करता है. यानी जो ऑक्सीजन होता है ये प्लांट का रूट प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है. इसके बाद क्या करता है कि ये प्लांट को हम लोग वहां से निकाल लेते हैं, डायरेक्टली लेके सॉइल में ग्रो कराते हैं, तो यहां से डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस होता है. कटिंग यानी कोई भी प्लांट को हम लोग कट कर लिए हैं, कट करने के बाद ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिए. ऑक्सीजन क्या करता है, रूट को प्रमोट करता है. इसके बाद यहां से एक डायरेक्टली प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कटिंग. उसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग लेयरिंग. ये जो लेयरिंग होता है, लेयरिंग दो तरीका का होता है. एक होता है माउंट लेयरिंग, एक होता है एयर लेयरिंग. इन केस ऑफ जस्मिन, एक प्लांट होता है जस्मिन. सपोज ये सॉइल है, ये जस्मिन प्लांट है, ये लीफ है. जस्मिन प्लांट में क्या होता है, जस्मिन में ये जो प्लांट होता है धीरे धीरे ग्रो करके बहुत दिन के बाद, सपोज सालों सालों के बाद क्या होता है, ये जो प्लांट होता है ये ऐसे आके सॉइल को टच करता है. सॉइल को टच करने के बाद यहां से फिर एक रूट्स निकालते हैं. बाद में क्या होता है, ये प्लांट से डिसोसिएट हो जाता है और ये एक डायरेक्टली बढ़ के एक नया जस्मिन प्लांट बनाता है. बट इन केस ऑफ माउंट लेयरिंग में क्या होता है कि हम लोग इतना दिन तक वेट नहीं कर सकते हैं. हम क्या करते हैं कि ये जो प्लांट है, सपोज ये कोई भी एक प्लांट है, जस्मिन है, तो ये प्लांट को हम लोग डायरेक्टली हम जाके खुद ऐसे मिट्टी तक ले आते हैं. इसको हम लोग सॉइल से कवर कर देते हैं. हम खुद आर्टिफिशियली कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं माउंट लेयरिंग. बाद में क्या होता है कि यहां से कट कर लेते हैं, ये डायरेक्टली बढ़ के एक नया प्लांट होता है. यहां से रूट निकलता है, ये डायरेक्टली ग्रो होकर एक नया प्लांट बनाता है. माउंट लेयरिंग यानी कोई भी प्लांट सॉइल तक आ जाता है, उसके बाद सॉइल से ग्रो होकर डायरेक्टली एक प्लांट बनाता है. बट हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, उतना दिन तक वेट नहीं कर सकते हैं. हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, उसी प्लांट को ऐसे करके उसका ऊपर जो सॉइल से कवर कर देते हैं. बाद में क्या होता है, वहां से रूट्स और स्टेम निकालते हैं. ये बहुत जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग माउंट लेयरिंग. उसके बाद है एयर लेयरिंग. अगर बिलो द सॉइल सरफेस हुआ इसको बोलते हैं माउंट लेयरिंग. अगर एबव द सॉइल सरफेस हुआ तो इसी को बोलते हैं हम लोग एयर लेयरिंग या इसको बोलते हैं गोटी. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये कोई भी एक प्लांट है, ये प्लांट का लीव्स, रूट, स्टेम है. हम क्या करते हैं कि जो ये बाहर कवरिंग होता है इसी को बोलते हैं हम लोग को बार्क. ये बार्क को हम लोग रिमूव कर देते हैं बाय केयरफुल विदाउट मैनिपुलेटिंग जाइलेम. जाइलेम का ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. जो डेड टिश्यू होते हैं बार्क, इन्हीं को हम लोग रिमूव कर देते हैं. यानी बार्क रिमूव करने के बाद
बार्क रिमूव करने के बाद उसका ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि जो गोबर होता है, सॉइल्स होते हैं, थोड़ा मॉइस्चर होने के लिए हम लोग फ्यूनारिया, एक ब्रायोफाइट्स होते हैं, उसी को भी डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। कवर करके जो पॉलीथीन होता है, इनमें क्या करता है, टाइट करके हम लोग उसको रैप कर देते हैं ताकि इसका अंदर जो ऑक्सीजन होता है वह नहीं पहुंच पाए। तो कुछ दिन के बाद हम लोग देखते हैं क्या, यहां से छोटे छोटे रूट निकलने लगता है। कुछ दिन के बाद यहां से छोटे छोटे ऐसे रूट फॉर्मेशन होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहां से कट कर लेते हैं, ये प्लांट को लेके डायरेक्टली सॉइल में ग्रो करके एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एयर लेयरिंग, यानी सॉइल से एबव हो रहा है। अगर सॉइल के पास हो रहा है तो उसको बोलते हैं माउंट लेयरिंग, और सॉइल से एबव हो रहा है तो इसी को बोलते हैं हम लोग गोटी यानी एयर लेयरिंग। उसके बाद होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यानी अगर दो प्लांट को हम लोग कंबाइन करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यानी अगर दो प्लांट को हम लोग कंबाइन करते हैं, यानी सेम बिलोंगिंग टू सेम स्पेसीज, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के हेल्प से क्या होता है कि नया नया प्लांट हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये नॉर्मली जो हम लोग को बाजार से खरीदते हैं प्लांट, नॉर्मली ग्राफ्टिंग करके बनाते हैं। और मेरा भी एक फ्रेंड है, वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, उसका नाम है भास्कर। वो भी बहुत सारा प्लांट ऐसे बनाया है ग्राफ्टिंग, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग। ये जो ग्राफ्टिंग होता है, ये ग्राफ्टिंग कई तरह का होता है। एक होता है टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग एंड अप्रोच ग्राफ्टिंग। सपोज ग्राफ्टिंग, ये एक प्लांट है एक्स, ये एक प्लांट है, इसको मैं ऐसे कट कर लिया, तो इसी थोड़ा एंगल करके कट कर लिया, इसको बोलते हैं स्लैंड। ये प्लांट एक्स है, ये मेरा पेरेंट होस्ट प्लांट है जो पहले से था, जो पहले से प्लांट है, यानी इसका रूट है, तो इसको बोलते हैं स्टक। जो ये वाला नया प्लांट है जिसके साथ मैं कंबाइन कर रहा हूं, इसको बोलते हैं स्कियन। यानी एक सपोज ये वाई प्लांट है, अगर एक्स वाई दोनों प्लांट को मैं इसे कंबाइन कर रहा हूं तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग। और ये जो ग्राफ्टिंग होता है ये कई तरह का होता है। सपोज ये एक्स प्लांट का पार्ट है और ये होस्ट प्लांट यानी नॉर्मल प्लांट है, ये वाई है। जो यहां से कट हुआ है थोड़ा टंग शेप में कट हुआ है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग टंग ग्राफ्टिंग। यानी ऐसे कट हुआ है जैसे लगता है टंग, तो इसी को बोलते हैं हम लोग टंग ग्राफ्टिंग। अगर ग्राफ्टिंग ऐसे वेज शेप में कट हुआ है तो इसको बोलते हैं हम लोग वेज ग्राफ्टिंग। सपोज ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इसमें टंग होता है, इसमें वेज शेप ग्राफ्टिंग होता है। सपोज कोई भी एक बड़ा प्लांट है, बड़ा प्लांट में तो हम लोग टंग और वेज ग्राफ्टिंग नहीं कर पाते, हम लोग क्या करते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे बना लेते हैं, इसका ऊपर क्या करते हैं, छोटे छोटे जो स्कियंस होते हैं इनको हम लोग यहां स्प्रेड कर देते हैं या पुट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग को क्राउन ग्राफ्टिंग। ये होते हैं स्कियंस होते हैं, और ये जो नॉर्मल पार्ट है ये स्टक है। तो ये स्कियन है, ये स्टक है, इसी को बोलते हैं हम लोग को क्राउन ग्राफ्टिंग। और उसके बाद लास्ट है, इसको बोलते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग यानी सपोज ये कोई भी एक प्लांट एक्स है, ये एक्स का रूट है, ये कोई भी एक प्लांट वाई है, इसका रूट है। एक्स और वाई को दोनों को ऐसे कंबाइन कर देते हैं, ये इसका लीफ है, ये इसका भी लीफ है, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग ऐसे रैप कर देते हैं। बाद में देखते हैं कि जो ये एक्स एंड वाई है दोनों कंबाइन होकर एक नया प्लांट बना सकता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अप्रोच। अप्रोच यानी दो प्लांट को अगर हम लोग ज्वाइन करके एक नया प्लांट बनाते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग अप्रोच ग्राफ्टिंग। उसके बाद लास्ट है माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन यानी सपोज एक सिंगल सेल से हम लोग को डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं इसको बनाते हैं। नॉर्मली मैं भी जब व्हेन आई वाज इन एमएससी मैं भी माइक्रो प्रोपागेशन किया हूं बहुत सारा। माइक्रो प्रोपागेशन में क्या होता है, ऐसे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, ये जो माइक्रो प्रोपागेशन होता है, माइक्रो प्रोपागेशन सपोज ये कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में नॉर्मली मैंने एक सेल लिया है,
जो सेल के पास कैपेसिटी है वो डायरेक्टली ग्रो होके एक नया प्लांट बना सकता है। तो उसी सेल को मैंने लिया है। ये सेल डायरेक्टली ग्रो होकर एक प्लांट बना सकता है, यानी ये सेल ग्रो होने के लिए इसको न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है। जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरत है इसी सेल को ग्रो होकर एक नया प्लांट बनाने के लिए मैं हर तरह का न्यूट्रिएंट इसे प्रोवाइड कर दिया। बाद में ये एक सेल है, ये कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट को लेके डिवाइड हुआ, डिवाइड होके मैंने मतलब इसी ट्यूब में ही हो रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए अलग अलग ट्यूब से दिखा रहा हूं। तो ये एक सेल से कंटिन्यूअसली डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बनाया। इसी सेल को बोलते हैं हम लोग कलस, मास ऑफ सेल इसको बोलते हैं हम लोग कलस। मुझे एक बात बताओ, अगर ये सेल कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट यूज कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका अंदर जो न्यूट्रिएंट है ये खत्म हो जाएगा। और इसको बोलते हैं मास ऑफ सेल को बोलते हैं हम लोग को कलस। हर एक सेल के पास कैपेसिटी है, ये भी बढ़ के एक डायरेक्टली नया प्लांट हो सकता है, ये भी ग्रो होकर एक डायरेक्टली नया प्लांट हो सकता है। यानी कलस का हर एक सेल के पास कैपेसिटी है, वो डायरेक्टली ग्रो होकर एक नया प्लांट बना सकता है। इसमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के बाद इसके अंदर इसको क्या करते हैं कि कॉटन प्लग से ऐसे हम लोग कवरिंग कर लेते हैं। कॉटन प्लग से हम लोग कवर कर ले ताकि एयर वहां अंदर ना जा पाए, बिकॉज अगर एयर जाए तो वहां एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं जो प्लांट के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉटन प्लग से हम लोग कवर कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो कलस है, कलस में एक एक सेल को दूसरा ट्यूब में मैंने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर करके और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया। प्रोवाइड करने के बाद ये जो कलस का एक सेल होता है इसके पास कैपेसिटी है टू ग्रो करके एक एम्ब्रियो बनाता है। फिर अगर इसको लेके मैं दूसरे ट्यूब में डाल के जो न्यूट्रिएंट है उसको प्रोवाइड कर दिया, और यहां से क्या होता है कि जो कलर एम्ब्रियो है यहां से ग्रो होके एक नया प्लांट बनाता है। बाद में ये प्लांट को लेके हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल में स्प्रेड कर देते हैं और यहां से ग्रो होके एक नया प्लांट बनता है। इसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो यानी स्लम प्रोपागेशन, स्मॉल टाइनी सेल्स ही एक नया प्लांट बनाता है। इसको नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाइड करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं अबाउट इन द प्रीवियस क्लास में जो भी डिस्कशन कर रहे थे, ये सबका समरी फॉर्म है, सबका एग्जाम्पल है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने एक टेबल के विद द हेल्प ऑफ एन टेबल में आपको समझाने के लिए कोशिश की हूं। जो ये रूट है, रूट के दौरा मतलब डायरेक्टली रूट एक डायरेक्टली प्लांट प्रोड्यूस करता है, उसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। जो लीफ में जो बर्ड्स होते हैं, फलियार बर्ड, वो भी डायरेक्टली ग्रो होके डायरेक्टली नया प्लांट बनाते हैं, इसको एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। ऐसे ही रनर का एग्जाम्पल है साइनोडन यानी दूब। ऑफसेट का एग्जाम्पल है एइकर्निया, वाटर हियासिंथ, या इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल शक्कर होता है, इसका एग्जाम्पल है क्राइसैंथेमम। मूजा यानी बनाना। स्टोलन का भी एग्जाम्पल है कोलोकाशिया, जो एबव द ग्राउंड आता था। स्टेम ट्यूबर है पोटैटो, राइजोम है जिंजर, कर्म है कोलोकाशिया, एंड जो बल्ब है इसी का एग्जाम्पल है ओनियन। बट ये जो माइक्रो प्रोपागेशन हम लोग पढ़ रहे थे, माइक्रो प्रोपागेशन में क्या होता है, जो सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का कंसेंट्रेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो ऑक्सिन होता है वो रूट को प्रमोट करता है और जो साइटोकाइनिन होता है वो शूट को प्रमोट करता है। यानी एक सिंगल सेल से डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है? न्यूट्रिएंट देने के अलावा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं। अगर हम लोग ऑक्सिन का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो रूट को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन है वो शूट को प्रमोट करता है। इसको ध्यान में बिठा लो, एग्जाम में यही से क्वेश्चन एक बनता है, फिक्स्ड है। ये हम लोग जो रिप्रोडक्शन में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को मेनली फर्स्ट डिस्कशन करेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन में हम लोग को फर्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन के साथ रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो भी एनिमल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो ह्यूमन में होते हैं, और जो ओएसटीएस साइकिल होता है वो एनिमल में होता है, डग में होता है। ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग जो भी अदर एनिमल्स हैं उनको भी कंपेयर करके पढ़ लेंगे। In the next class, we will discuss about human reproduction. Thank you.